गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है ओवरफ्लो। ये बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बाढ़। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है आउटसेट। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आरंभ। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है ओरिजिन। ये भी बच्चा लोग हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रार्थना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है ओनस। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जिम्मेदारी। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है ऑन फॉल। ये बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आक्रमण। अरे इतना जान पाए, अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरु जी, सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है ऑब्टेन। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्राप्त करना। इसी के साथ में सेवन नंबर है ऑर्गेनाइज। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है व्यवस्था करना। इसी के साथ में एट नंबर है ओमिट। ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छोड़ देना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है ओटियोस। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आलसी। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 10 नंबर वर्ड की, तो 10 नंबर है अपोजिट। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विपरीत, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है ओवरफ्लो। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बाढ़। इसी के साथ में सेकंड नंबर है आउटसेट। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आरंभ। इसी के साथ में थर्ड नंबर है ओरिजन, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रार्थना। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है ओनस, ये भी हमारा नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जिम्मेदारी। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है ऑनफॉल, ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आक्रमण। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है ऑब्टेन, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्राप्त करना। इसी के साथ में 7 नंबर है ऑर्गेनाइज, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है व्यवस्था करना। इसी के साथ में 8 नंबर है ओमिट, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छोड़ देना। इसी के साथ में 9 नंबर है ओटियोस, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आलसी। इसी के साथ में 10 नंबर है अपोजिट, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विपरीत। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, फटाफट से वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।